नमस्कार, आज तारीख है 27 अप्रैल दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले रविवार रात जगद्दल इलाके में भारी हिंसा भड़क गई। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प में देसी बम फेंके गए और गोलीबारी भी हुई। इस घटना में एक सीआईएसएफ जवान समेत कई लोग घायल हो गए। उत्तर 24 परगना जिले के जगद्दल और भाटपारा क्षेत्र में हुई इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब भाजपा उम्मीदवार राजेश कुमार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उसी समय टीएमसी पार्षद मनोज पांडे भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद भाजपा नेता अर्जुन सिंह भी मौके पर आए और तनाव बढ़ गया। झड़प जल्द ही हाथापाई और बमबाजी में बदल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घोषपारा रोड तक दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और देसी बम फेंके गए। बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह के घर पर भी कथित तौर पर देसी बम फेंके गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सिंह ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि उनके चुनाव प्रचार में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है। घायल सीआईएसएफ जवान का इलाज भाटपारा स्टेट जनरल अस्पताल में चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी और तेल निर्यात बंद होने की वजह से पाइपलाइन में दबाव बहुत बढ़ जाएगा। अचानक तेल का बहाव रुकने से पाइपलाइन फट सकती है और उसे दोबारा ठीक करना लगभग नामुमकिन होगा। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। उसने साफ कहा है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों उसके लिए रेड लाइन है। इन मुद्दों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के जरिए यह संदेश अमेरिका तक पहुंचाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस पहुंच गए हैं। वहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में कहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता से इंसाफ मिलने की उम्मीद टूट गई है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। अब केजरीवाल मुकदमा नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल ने यह फैसला तब लिया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें शराब नीति केस की सुनवाई से हटने की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मांग की गई थी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिख कहा है कि अब वह खुद उनके सामने पेश नहीं होंगे और न ही किसी वकील के जरिए अपनी पैरवी करवाएंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पत्र में यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता से इंसाफ मिलने की उनकी उम्मीद टूट गई है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के सभापति C.2P राधाकृष्णन ने सोमवार को आप के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूर कर लिया। इस फैसले के बाद राज्यसभा में एएपी के सदस्यों की संख्या 10 से घटकर मात्र 3 रह गई है, जबकि बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। बीजेपी में शामिल होने वाले 7 सांसदों में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर अब इन 7 सांसदों के नाम बीजेपी के सदस्यों की सूची में दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को इन 7 सांसदों ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर बीजेपी में विलय की जानकारी दी थी। एएपी ने रविवार को सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की थी, लेकिन सभापति ने एएपी की मांग खारिज कर दी और विलय को मंजूरी दे दी। एएपी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला अन्यायपूर्ण है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है।
रविवार को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। महाराष्ट्र के अकोला में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अमरावती में 46.8 डिग्री सेल्सियस, बांदा में 46.6 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर वर्धा में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी के सरकारी अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए कोल्ड रूम और अलग बेड तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार इस सीजन 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, जबकि इंदौर और भोपाल में पारा 43 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के कारण 1 से 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बिहार में भी गर्मी ने कहर बरपाया। 11 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और 2 मौतों की खबर है। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर सबसे गर्म रहे, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर दबिश दी। धमतरी के क्रूद में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर ईडी टीम पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। इसके साथ ही जमीन कारोबारी गोपाल गांधी तथा उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। हालांकि देर शाम तक ईडी की ओर से कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। जानकारी के मुताबिक सुबह 3 वाहनों में 12 से अधिक अधिकारी भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंचे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की। बताया गया कि जांच के दौरान घर को अंदर से लॉक कर दिया गया था ताकि कोई व्यक्ति अंदर बाहर न जा सके। ईडी को मिली शिकायतों में आरोप है कि भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण में भारी अनियमितताएं हुई। अभनपुर, दुर्गपाटन, राजनांदगांव के देवादा और मगरलोड जैसे इलाकों में करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाए जाने का आरोप है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।